हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस JK 247। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं उसके आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। सो क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में, दैट परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमेशा किसके ऊपर होगा? 100% के ऊपर। मान लो किसी भी चीज़ में 10% का इंक्रीज है, 10% का इंक्रीज है। वेन एवर आई विल यूज़ दिस एरो अपर साइड, आपने समझ लेना है कि इंक्रीज की बात हो रही है। अगर मैं यही एरो नीचे की तरफ डाल के बोलूँ तो ये क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। क्लियर? तो 10% का अगर इस केस में इंक्रीज होगा तो वो वैल्यू टोटल उसका कितना बन जाएगी? 110%। क्लियर? इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता है 100 पे, चाहे डिक्रीज हो वो भी कितने पे होता है? डिक्रीज पे। अगर 20% का डिक्रीज हो रहा है किसी चीज़ में, 20% का डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से 20 डिक्रीज करेंगे तो पीछे कितना बचेगा? 80%। ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? छोटी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक नंबर है मेरे पास 840, इसमें इंक्रीज हुआ है 10% का, तो वो पूछेगा बताओ इंक्रीज होने के बाद नंबर वो कितना बन जाएगा टोटल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट सोचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 10% निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। हमें पता है इंक्रीज ऑलवेज अकर्स ऑन 100%, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा? 110% ऑफ 840। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 840। ये 0 से ये 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे। 84 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करेंगे? पहले 10 से कर लेते हैं इसको, 840 आएगा। देन 1 से करेंगे तो 4। ये ट्रिक मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी आपको, वहाँ से आप लोग सीख सकते हो। 8 4 12, ये कितना आ जाएगा? 9। तो नंबर कितना बन के आएगा? इंक्रीज होने के बाद आपका नंबर क्या बनेगा? 924। क्लियर? तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज आपने 100 से बढ़ा के उस नंबर का उतना परसेंटेज निकाल सकते हो। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज डिक्रीज की एग्जांपल लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज में हम लोग देखते हैं, मान लो नंबर है मेरे पास 700, इस पर डिक्रीज हुआ है 20% का, तो बताओ वो नंबर कितना हो जाएगा डिक्रीज होने के बाद? तो 20 किस पे से डिक्रीज होगा? 100 में से। 100 में से डिक्रीज हुआ तो पीछे कितनी वैल्यू बचेगी? 80%। किसकी? 700 की। तो कैसे करेंगे? 80/100 मल्टीप्लाई 700। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 7 56, 560 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से डिक्रीज होता है कॉन्सेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो। तो जो भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें रिक्विजिट्स मैंने बताई थी जो आपको आनी ही आनी चाहिए मेरी क्लासेस को समझने के लिए। इसके अलावा गोलगप्पा कॉन्सेप्ट की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। सो स्टूडेंट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले इसको समझ लेते हैं, ये सक्सेसिव का मतलब होता क्या है। सक्सेसिव का मतलब होता है आपका, मान लो किसी नंबर में पहले इंक्रीज हुआ 20%, देन उसी बड़े हुए नंबर पे फिर से इंक्रीज हो गया ये 20%, ये आपका सक्सेसिव का केस आता है। एक और एग्जाम्पल समझे, कोई नंबर डिक्रीज हुआ 20%, उसके बाद वो इंक्रीज हुआ 10%। तो चेंज के ऊपर चेंज हुए नंबर पे जब चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्लियर? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो इनिशियली मैंने कोई नंबर लिया, नंबर ले लेते हैं हम लोग 800। क्लियर? इस पे पहले इंक्रीज हुआ है 20%, देन इस पे मान लो इंक्रीज हुआ है 10%। क्लियर? तो अब नेट इस पे कितना, यहाँ से वैल्यू जो लास्ट में हमारी बन के आएगी वो कितना इंक्रीज हुआ होगा वो हम देखेंगे पहले। क्लियर? तो हमें पता है 800 इनिशियल नंबर है, सबसे पहले कितना इंक्रीज हुआ है 20%, तो वैल्यू टोटल कितना बन गई होगी? 100 + 20 120%। कैसे लिखेंगे? 120/100। देन उसके बाद 10% इंक्रीज हुई है तो वैल्यू कितनी हो गई होगी? 100 + 10 यानी कि 110%। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कितना इंक्रीज हुआ है। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 1 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब करनी है आपने मल्टीप्लाई। 12 को 8 से करेंगे डायरेक्ट, आसान है। 12
बोला है टेबल याद करने के लिए। टेबल 8 से कितना होता है आपका 96, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्लियर? तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। पहले 10 से करेंगे 960 आएगा, देन 1 से करेंगे कितना आएगा 96। जिसको ये समझ नहीं आई वो मेरी पहली वीडियो देख लेगा, उसमें मैंने ये सारा समझाया हुआ है। 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, और ये कितना नंबर बन जाएगा 1056। तो हमने ये देखा कि 2 बार इंक्रीज होने पे नंबर इनिशियली था हमारा 800 और फाइनली कितना बन गया 1056। क्लियर? तो अब इस पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है नेट वो हम देखेंगे। कैसे नहीं देखते हैं, पहले देखेंगे इंक्रीज है कितना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 256, क्योंकि 800 पे 200 बढ़ाएंगे तो 1000 करेगा, उससे 56 ज़्यादा तो मैंने लिख दिया 256। तो परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करनी है हमें, कितना हुआ है परसेंटेज। अगर इंक्रीज़ इतने का हुआ, किस पे हुआ इंक्रीज़ 800 पे इंक्रीज़ हुआ है इन 200, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। पिछले टॉपिक्स में समझाया है आपको। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इसको इससे 1 2 0 कट जाएंगे, 8 से इसको काटना है, 8 3 ज़ा 24, 1 कैरी 16 और 8 2 ज़ा 16। तो आपका जो नेट इंक्रीज होकर आया वो कितना परसेंट बन रहा है 32%। क्लियर? बात समझ आई आपको? तो ये हमारा होता है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले का यूज़ हमें देखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे ए है बी है, तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आपने लेनी है पॉजिटिव, ए चाहे बी हो जो भी हो, पॉजिटिव कब लेनी है अगर इंक्रीज़ की बात हो रही हो। अगर इंक्रीज़ की बात हो रही हो तो आपने लेनी है वैल्यू पॉजिटिव, और अगर बात हो रही हो डिक्रीज़ की तो आपने वैल्यू लेनी है नेगेटिव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूले में अप्लाई करते समय आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर? तो देखते हैं इस उसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाते हैं। वहाँ क्या था, पहले 20% का इंक्रीज़ था, देन 10% का इंक्रीज़ था। दोनों में इंक्रीज़ है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ए की जगह क्या लिखेंगे 20, बी की जगह 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये नंबर क्या बचेगा हमारा, ये 20 है, सॉरी 20 और 10 30 और ये यहाँ से 2 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 32%। तो ये आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसे डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि नेट चेंज नंबर में कितना आएगा 32%। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बार बार रिवाइंड करके आप लोग देखना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बेसिस पे 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए, सो ये क्वेश्चन रहा आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो वो फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना कैसे होता है इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व। देखिए करना क्या है, आपने नंबर पहले इंक्रीज हुआ है कितना 40, इंक्रीज हो तो पॉजिटिव लेते हैं, प्लस पॉजिटिव ले लिए 40। देन क्या हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज को कैसे लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में ले लिया 25। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर? तो कैसे करेंगे, ए की जगह रखेंगे 40, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ए की जगह रखा 40 प्लस बी की जगह रखा नेगेटिव का 25 प्लस 40 इंटू नेगेटिव 25 डिवाइडेड बाय 100। तो 24 1 ज़ा 24, 4 ज़ा 4 से ये काटेंगे, 10 से कटेगा, नेगेटिव का 10 आएगा। अब देखिए 40 में से प्लस माइनस माइनस होती है, 40 में से 25 गए तो बचे 15। क्लियर? तो नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव का 10, तो नेगेटिव का 10, तो नेट आपके पास पॉजिटिव का क्या आएगा आंसर 5। तो अब यहाँ से हमने ये देखा कि किसी पर्सन की अगर सैलरी पहले 40% इंक्रीज़ हो रही थी, फिर 25% डिक्रीज़ हुई है, तो नेट जो उसमें चेंज आएगा वो कितने परसेंट का आएगा आपका 5% का। तो मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसमें से क्वेश्चन आपके परसेंटेज के बनते ही बनते हैं। क्लियर? तो आपने इस चीज़ को रिवाइंड करके बार बार देख लेना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So here another example for you. So question is saying that if a number is first increased by 20%,
एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द नंबर। तो इसको हम शॉर्टकट, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, 3 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें आपको इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू सेम दी हो। बट पहले हम देखते हैं बेसिक फॉर्मूले से, देख लेते हैं इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। सो गाइस, पहले क्या है, इंक्रीज है 20% का, तो ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में 20 लेंगे, देन डिक्रीज हुई है वैल्यू तो नेगेटिव में 20 लेंगे। क्लियर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट चेंज के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए की जगह लेंगे +20, बी की जगह लेंगे -20, +20 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 20 से 20 कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, देन आपके पास क्या आएगा पीछे बच के, 2 इंटू 2 4, यानी कि -4। क्लियर। तो -4% आपका नेट चेंज आएगा। इसका मतलब 4% की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 4%। क्लियर। तो ये आपका यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो आपने इतना टाइम नहीं लगाना है। मैं आपको एक शॉर्टकट वे यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर आपने याद रखना है, सेम नंबर से वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और सेम डिक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, इंक्रीज हो रही है देन डिक्रीज हो रही है, तो आपने डायरेक्ट एक फार्मूला लगाना है। इस केस में हमेशा वैल्यू जो है वो नेट होती है आपकी डिक्रीज, यानी कि नेगेटिव का साइन लेना है आपने। नेट हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। एंड और कितने फैक्टर से होगी, n² डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 20। n की वैल्यू वही लेनी है जो दोनों जगह सेम होगी, 20 है तो n की जगह क्या लेंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा ये जो वैल्यू आती है ये क्या आती है आपकी नेगेटिव। 20 का स्क्वायर अगर आपने याद करा हो तो होता है 400 डिवाइडेड बाय 100, और विद द नेगेटिव साइन 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो दैट -4 मतलब 4% का आपका डिक्रीज हो रहा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्लियर। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसको एक बार फिर क्लियर करते हैं। मान लो यहाँ पे 20 की जगह आपको दिया होता कोई नंबर है, वो पहले इंक्रीज हो रहा है 30%, देन वही नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 30%। तो बताइए नेट चेंज। तो आप लोगों ने 1 सेकंड में यही सोचना है डायरेक्ट कि हमेशा इस केस में क्या होगा, नेगेटिव डिक्रीज का होना ही होना है, डिक्रीज होना है। तो कैसे होता है डिक्रीज, n² बाय 100 से। तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 30 का करेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 0 का स्क्वायर में 2 0 आते हैं, 100 से करेंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -9%। ये किसके लिए बताया मैंने, जब आपका ये वाला केस होगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आसान लग रही होगी। गाइस बिलीव मी, आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियोस को जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं उनको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ना है और रिवाइंड करके बार बार इसको देखना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो और क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। आई होप आपने इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले नहीं किया था, 4 तक मैंने आपको बता दिया था। 4 और 5 हम देख लेंगे। फर्स्ट 3 आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले 4। इसके लिए स्पेस कम बचेगी बट आपको एडजस्ट करना है, और हैंड राइट से भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सो वो कह रहा है क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम ए नंबर। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, मिस्टेक है। On subtracting 15 from a number, it reduces to its 80%. So what is the 40% of the number? तो अगर आप इसको x के तरीके से करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। मैंने आपको गोलगप्पा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, हम वो डायरेक्ट उसी से सोचेंगे कि होगी क्या। यहाँ पे देखो वो क्या रहा है, आपने घटाया कितना नंबर 15 और नंबर घट के हो कितना गया 80। तो आप ये सोचिए इनिशियली कोई भी नंबर कितना होता है 100%, तो घटने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू क्या दे रखी है उसने 80%। बात समझ आई। ये परसेंटेज में डिक्रीज़ हुआ है। और एग्जैक्ट वैल्यू में अगर हम देखें तो कितने से कम किया उसने 15 से। तो अब ये समझिए कि 100 से हमने परसेंटेज में कम किया 20, इसलिए ये कितना रह गया था 80%। तो अब यहाँ पे कितने का डिक्रीज़ हुआ है
20% का, और एग्जैक्ट नंबर में कितने का चेंज आया है 15 का। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो भी नंबर होगा उसका 20% उस नंबर का क्या होगा आपका 15। क्लियर, एक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि 20% की वैल्यू जो है 20% की वैल्यू कितनी है 15। तो उस नंबर, अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो वो 100% है। इस तरह से आपकी 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू क्या आएगी 15 डिवाइडेड बाय 20, और वो नंबर हमारे लिए क्या होगा। 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर समथिंग। यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं ताकि स्पेस बच जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1% की वैल्यू होगी 15 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर, तो यहाँ से ये चीज़ लिंक करनी है आप लोगों ने डायरेक्ट। ये गोलगप्पा कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हमें क्या बताना है, उस नंबर का कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है। 1% की वैल्यू आपके पास आ गई है, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 40 कर देंगे तो 21 से ये 2 से कटेगा। 1% की वैल्यू कितनी, अब हमने डायरेक्ट कितनी उसकी 40% की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आएगी आपके पास 30। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, एक बार मैं फिर आपको इसको क्लियर करके बता देता हूँ, समझना बात को। वो कह रहा है कोई नंबर है, वो आपने कम किया कितना 15, और वो नंबर कम होके रह कितना गया 80%। इनिशियली वैल्यू कोई भी होती है, मैंने बताया 100%, फाइनल वो रह कितनी गई 80%। अब सही चीज़ को सही चीज़ से लिंक करना है। परसेंटेज में हमने कम किया उसमें से कितना, यहाँ से बता सकते हैं 20% कम किया, और नंबर कितना कम हुआ 15। तो हम यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं कि उस नंबर का जो 20% है उसकी वैल्यू कितनी होगी 15। अब हमें इसकी 100% निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है कि वो नंबर है क्या। बेसिकली हमें मतलब है 40% से, हमें उस नंबर का क्या निकालना है 40%। तो 20% की वैल्यू आपको पता है, 1% की वैल्यू आराम से निकल सकती है, क्या आएगी 15 डिवाइडेड बाय 20। तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 40%। 40% के लिए क्या करेंगे, ये 1% की वैल्यू है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 से ये 2 से कट जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उस नंबर का जो है 30%, 40% कितना होगा 30 होगा। इसकी आप 100% निकाल सकते हो डायरेक्ट, कहाँ से, यहाँ से। 20% की वैल्यू ये है 15, तो यहाँ पे 100, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये 100% बन जाएगा, ये वैल्यू 75 बन जाएगी। तो अब अभी हम ये भी बता सकते हैं वो नंबर क्या था, उसकी 100% वैल्यू निकाल के। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% यहाँ पे एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने अभी अभी बात की कि जब सेम चीज़ से फर्स्ट पहले इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, नेगेटिव एन स्क्वेयर बाय 100। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 का स्क्वेयर। स्क्वेयर लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हो। अगर स्क्वेयर्स नहीं आते होंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। 625 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आपका 6.25 नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, 6.25% से वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, तो ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं, आप नए सीख रहे हो, बट आप मेरा यकीन मानिए धीरे धीरे आप मेरी बातों को समझना ज़्यादा शुरू कर दोगे। क्लियर, तो आपको जब जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगा। सो यही था आपका परसेंटेज में। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, मैं आपको हर क्लास में होमवर्क देता ही देता हूँ ताकि आप घर बैठ के प्रैक्टिस करते रहें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। तो आपका जो होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाके उनको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको आपका होमवर्क की फ़ाइल मिल जाएगी। क्लियर, सो वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर मोर, that guys please
प्लीज़ एंड प्लीज़ हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको लास्ट में सिलेक्शन दिला सकती है। क्लियर? सो हार्ड वर्क आपने करते रहना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब and share our channel so that everyone who is preparing for class 4th of JK Bank can take benefit of our classes. Thank you very much.